स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एजुकेशन बाय सद्दाम में। आज हम वर्डपैड वाला टॉपिक शुरू से लेके एडवांस तक करेंगे और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम वर्डपैड को ओपन करना सीखेंगे कि हम वर्डपैड को ओपन किस तरह करते हैं। वर्डपैड एक्चुअल में नोटपैड से थोड़ा ज़्यादा और MS वर्ड से थोड़ा कम हमें सुविधा प्रदान करता है। चलिए सबसे पहले हम वर्डपैड ओपन करना सीखेंगे तो किस तरह हम ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक कीजिए। स्टार्ट पे जाने के बाद थोड़ा नीचे ड्रैग करते हुए आइए। आप ड्रैग करते हुए यहाँ मिलेगा आपको एसेसरीज में आने के बाद थोड़ा इसको ड्रैग करोगे आप नीचे की तरफ तो आपको यहाँ मिल जाएगा आपका वर्डपैड पे क्लिक करोगे तो आपका वर्डपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये तो रहा आपका एक तरीका। यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं, ये क्लोज बटन होता है, इससे हमने क्लोज कर दिया। दूसरा तरीका होता है आपका ये सर्च बार में आपको सर्च करना है वर्डपैड जैसे ही आप सर्च करोगे आपके सामने वर्डपैड ओपन होके आ जाएगा इस तरह। इस पर एंटर कर दीजिए, आप माउस से क्लिक कर दीजिए तो आपका वर्डपैड इस तरह ऑन हो जाएगा। तीसरा तरीका होता है की से, यानी कि जो हमारे कीबोर्ड में की लगी हुई है विंडो की और आर, विंडो की के साथ आर को दबाइए। आर दबाते ही आपके सामने रन ओपन हो जाएगा। रन में लिखोगे आप वर्डपैड। ये वर्डपैड लिखने के बाद यहाँ से कर दीजिए इसको ओके करते ही आपके सामने वर्डपैड ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इस विंडो के बारे में जो इस तरह खुल जाएगी वर्डपैड की। अब विंडो के बारे में सीखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले ऊपर रहता है आपका पूरा टाइटल बार, ये यहाँ पे मेरा कर्सर है, ये होता है आपका पूरा टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार में आपके टाइटल यानी कि डॉक्यूमेंट का जो भी आप नाम वगैरह सेव करते हो तो वो यहाँ पर आता है। ये ऐप का नाम आता है वर्डपैड। ठीक है, जैसे नोटपैड में आता था बगल में, इसी तरह यहाँ पे आता है। ठीक है, उसके बाद इसके राइट साइड में ये मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन दे रखे हैं। ठीक है, मिनिमाइज पे क्लिक करोगे छुप जाएगा वही नोटपैड की तरह, नीचे छुप जाएगा टास्क बार में। क्लिक करोगे तो वापस आ जाएगा। इसलिए रिस्टोर डाउन कर दोगे तो ये छोटा हो जाएगा स्क्रीन आपकी। ठीक है, इसको कम ज़्यादा करना है, इस तरह कम ज़्यादा जैसा भी करना है आपको कर सकते हो। इसको थोड़ा सरकाना है तो माउस से दबाए रखिए और उसको सरका भी सकते हो आप, देखो इस तरह। ठीक है, घुमा सकते हो। ठीक है, यहाँ ले जाना है, यहाँ जा भी। ठीक है, उसके बाद इसको बड़ा करना है तो मैक्सिमाइज पे क्लिक कीजिए, आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये नीचे इसके मेन्यू दे रखे हैं, यानी कि फाइल मेन्यू, होम टैब, व्यू टैब। ठीक है, जिस तरह नोटपैड में मेन्यू थे इस तरह यहाँ पे टैब लगे रहते हैं। इसके बाद ये आपको नीचे दिख रहा है, ये लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड फोन, ये सारा ये आपकी एक रिबन है। ये क्या है, एक रिबन। और ये आपके होम टैब का ये पूरी रिबन है। ठीक है, होम टैब के अंदर इसके 5 ग्रुप दे रखे हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट, एडिटिंग। इसी तरह व्यू पे क्लिक करोगे तो व्यू के ग्रुप दे रखे हैं 3, जूम, शो, हाइड, सेटिंग। ठीक है, फाइल पे क्लिक करोगे तो उसके मेन्यू खुल जाएगा। ये सारा आगे हम सीखेंगे सब मेन्यू को। ठीक है, उसके बाद नीचे ये रूलर दे रखा है। रूलर आपके पेज को सेट करने के लिए, मार्जिन के लेफ्ट से इतना रखना है, राइट से इतना रखना है, इतने में आपका लिखा जाएगा, ये चीज़ है। ठीक है, उसके बाद नीचे दे रखा है आपका स्टेटस बार। स्टेटस बार पे आपका रहता है जूम स्लाइडर कि इसका साइज कितना बढ़ाना है, आपको साइज कम करना है, ये सारा कुछ। ठीक है, इसका मैक्सिमम साइज होता है आपका 500। देख लीजिए, हम करके दिखा देते हैं। मैक्सिमम होता है आपका 500। ठीक है, और मिनिमम होता है इसका 10। मिनिमम करोगे आप यहाँ से करके तो ये होता है 10। ठीक है, और नॉर्मल आपका 100 कर दो, 100 में आपका नॉर्मल रहता है। ठीक है, 100 कर दीजिए, इसको नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम सबसे पहले सीखते हैं, ये देखिए ये होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। ये रह गया ना, ये होता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार का क्या यूज होता है, जैसे कोई भी चीज़ है ओपन, न्यू, वो क्या है आपके फाइल वाले मेन्यू के अंदर है आपके, तो वहाँ आपको क्लिक करके वहाँ जाना पड़ेगा बार बार। ठीक है, वो चीज़ आपको यहाँ पे शॉर्टकट के रूप में ऊपर ही मिल जाती है। इसे सेव करना है तो यहाँ से कर सकते हो, न्यू लेना है तो न्यू ले सकते हो। ठीक है, अंडू रीडू वगैरह कर सकते हो। ठीक है, यहीं से जैसे ओपन पे क्लिक कर दूंगा तो ओपन वाला ऑप्शन यहाँ पे बन के आ गया। ठीक है, यहाँ से फाइल ओपन कर सकते हो इस तरह। उसके बाद यहाँ से कुछ चीज़ें और कर सकते हो, जैसे मुझे ये रिबन है ना, ये रिबन पूरी है, ये वाली रिबन, इसको हाइड करना है तो यहाँ पे जाइए, यहाँ जाके इसको मिनिमाइज द रिबन पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी हाइड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद दोबारा इसको वापस लाना है तो इस पर से टिक हटा दीजिए, ये वापस आ जाएगी आपकी। ठीक है, उसके बाद इसको ये क्विक एक्सेस टूल बार ऊपर आ रहा है, मुझे इसको नीचे लाना है रिबन के, तो दिख रहा है शो बिलो द रिबन, इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका नीचे आ जाएगा। दोबारा ऊपर ले जाना है तो उस पर एवअप कर दीजिए, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ऊपर और नीचे इसको लगा सकते हो रिबन के। क्लियर, उसके बाद अब आगे हम सीखेंगे कि फाइल में आगे मेन्यू क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले फाइल पे क्लिक करते हैं। फाइल पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला न्यू ओपन ऑप्शन दे रखा है। न्यू से क्या होगा, आपके सामने एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं कोई फाइल
मैंने खुली रखी है, अब उसको मुझे वर्क नहीं करना, उसके अलावा मुझे नई फाइल बनानी। तो नई फाइल के लिए क्या करोगे, न्यू पे जाइए, फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक कीजिए और नई फाइल आपकी यानी कि नया फाइल ओपन होकर आ जाएगी, वहाँ आप नया कुछ लिख सकते हो। ठीक है, जैसे कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की होती है। ठीक है, उसके बाद आगे हम सीखेंगे ओपन। ओपन से क्या होता है, आपकी जो पुरानी फाइल बनी हुई है पहले से, उसको ओपन करना है आपको, तो उसके लिए रहता है आपका ओपन। ठीक है, जैसे मेरी कोई भी फाइल है, पहले मैं कोई फाइल बना लेता हूँ। ठीक है, फाइल बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये फाइल है मेरी कोई, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपको सेव करना है, डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट 1 में, जहाँ भी आपको सेव करना है वहाँ से इसको सेव कर सकते हो। ठीक है, जैसे मुझे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप पे सेव कर सकता हूँ मैं। ठीक है, जो भी नाम देना, डॉक्यूमेंट 1 वगैरह, तो इस तरह आप यहाँ से सेव कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने D1 नाम दे दिया, उसको कर दिया यहाँ से मैंने सेव, तो ये फाइल आपकी सेव हो गई। देखिए यहाँ पे D1 लिखा आ गया। ठीक है, इसी तरह अब मैं यहाँ से ले लेता हूँ नया पेज। नया पेज ले लिया मैंने, अब मुझे क्या करना है, वही फाइल ओपन करनी है जो मैं अभी सेव करके चुका हूँ, जो अभी सेव की है मैंने, उस फाइल को ओपन करना है। तो उसके लिए एक तो तरीका रहता है आपका रिसेंट में। रिसेंट में जो भी आपके डॉक्यूमेंट है D1 D2 ये सारे, यहाँ से जैसे D1 पे क्लिक करूँगा तो वही फाइल मेरी खुल के आ गई। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका होता है ओपन पे क्लिक कीजिए। ओपन पे क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपने सेव की उस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करके ओपन कीजिए, आपकी फाइल ओपन होके आ जाएगी। ठीक है, इस तरह आपकी फाइल ओपन होके आ जाएगी। उसके बाद आगे ऑप्शन दे रखा है सेव एज। सेव एज होता है जैसे अभी मैंने अभी इस नाम से सेव की है, इसमें जो भी डॉक्यूमेंट कंटेंट यानी कि जो भी कुछ लिखा हुआ है उस ये कंटेंट यही सेम रहे और उसको दूसरा नाम मिल जाए, तो उसके लिए रहता है आपका सेव एज ऑप्शन, जो मैं नोटपैड में आगे बता चुका हूँ। ठीक है, नोटपैड वाली अगर वीडियो ना देखिए तो उसको देख लेना, उसमें मैं बता चुका हूँ। तो सेव एज पे जाइए, रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे जो भी आपको नाम देना, जैसे D2, तो दोनों में कंटेंट आपका सेम रहेगा। जैसे मैं दिखा देता हूँ, देखिए फाइल पे क्लिक किया मैंने, जैसे D2 पे क्लिक करूँगा, देखो नाम देखो D2 लिखा हुआ है और ये सेम कंटेंट यही लिखा है। फिर मैं फाइल पे जाके D1 पे क्लिक करूंगा, देखिए तो यही कंटेंट लिखा है। ठीक है, तो इसलिए इस तरह आपकी दो फाइलें बन जाएंगी जिसके अंदर कंटेंट सेम है पर उसका नाम बदला हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे हम देखेंगे प्रिंट वाला ऑप्शन। प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो 3 ऑप्शन है यहाँ पे शो होंगे, एक होगा आपका प्रिंट, एक होगा क्विक प्रिंट, एक होगा प्रिंट प्रीव्यू। तो सबसे पहले हम प्रिंट वाला ऑप्शन देखते हैं, इस पर क्लिक करोगे आप तो इस तरह आपकी विंडो ओपन होके आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे आपको अगर फैक्स द्वारा सेंड करना है तो फैक्स द्वारा सेंड कर सकते हो, पीडीएफ बना के रखनी है अपने कंप्यूटर के अंदर तो पीडीएफ वाले इस पर क्लिक करके पीडीएफ बना के रख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आपको कुछ प्रिंटर से निकालनी तो यहाँ पे प्रिंटर वाले ऑप्शन और आ जाएंगे। ठीक है, प्रिंटर द्वारा उसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखा है आपका नंबर ऑफ कॉपी, कितनी कॉपी आपको चाहिए, यहाँ से बढ़ा सकते हो कॉपी, जितनी भी कॉपी आपको चाहिए। ठीक है, पेज वाले ऑप्शन पे आप डाल सकते हो कि जैसे मेरे पास 10-20 पेज की फाइल है, अब मैं उसमें से खाली गिने चुने पेज जैसे 2, 3, 4 इस तरह निकालना, तो मैं 2,3,5 इस तरह कर दूंगा तो खाली 2, 3, 5 ये पेज निकल के आएंगे मेरे सामने। ठीक है, ये सारा कर सकते हो आप। इसके बाद अगर ऑल कर दूंगा तो जितने पेज हैं मेरे सारे पेज प्रिंट होके आ जाएंगे। तो यहाँ से प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे ऑप्शन दे रखा है आपका क्विक प्रिंट। क्विक प्रिंट में आपका रहता है कि जैसे मेरा प्रिंटर सेट है पहले से, मुझे डायरेक्ट उसको प्रिंट करके निकालना है, तो क्विक प्रिंट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका प्रिंट डायरेक्ट प्रिंट करने के लिए पहुंच जाएगा। जैसे अभी मैंने पीडीएफ पे लगा के रखा था तो देखिए पीडीएफ पे सेव होने के लिए आ गया क्विक प्रिंट द्वारा। ठीक है, डायरेक्ट जो भी मुझे नाम देना है नाम दे दूंगा, S1 वगैरह जो भी है, और ये S1 नाम से आपका पीडीएफ सेव हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपने प्रिंटर पे लगा के रखा होता तो डायरेक्ट ये क्या होता, प्रिंट हो जाता बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद फाइल में आगे चलते हैं। प्रिंट वाले ऑप्शन के अंदर एक बचा प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे आप तो आपके सामने एक प्रीव्यू ओपन होकर आ जाएगा, यानी कि आप जब प्रिंट करोगे तो आपका पेज किस तरह से नजर आएगा, तो ये होता है आपका प्रिंट प्रीव्यू। ठीक है, प्रिंट करने से पहले आपको चेक करना है कि पेज पे हमारा किस तरह से प्रिंट निकलेगा, उसको चेक कर सकते हो आप किसके द्वारा, प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा। ठीक है, जैसे आपके 2-3 पेज बने हुए तो 2 पेज पे क्लिक करोगे तो एक पेज यहाँ पे आ जाएगा और एक पेज यहाँ पे आ जाएगा, अगर 2-3 पेज बने हुए हैं आपके। ठीक है, और जैसे यहाँ पे प्रीवियस करके आगे वाला पेज इस तरह कर सकते हो। ठीक है, प्रीवियस नेक्स्ट आगे पीछे करके पेज को देख सकते हो। उसके बाद क्लोज कर दो तो ये क्लोज हो जाएगा आपका। ठीक है,
उसके बाद आगे ऑप्शन आता है आपका पेज सेटअप का। पेज सेटअप पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह से विंडो ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ से आप अपने पेज को सेट कर सकते हो कि हमारे पेज में किस तरह का साइज रखना है। जैसे मार्केट में ज़्यादातर हमारा जो भी प्रिंट निकलवा के आते हो जिस पेज पर, वो आपका A4 साइज का होता है, ठीक है, मार्केट में जो ज़्यादातर होता है A4 लग सकते हो। अगर आपको अलग रखना है A3, A5, अलग अलग इसमें प्रकार हैं साइज के, लेटर अलग अलग, ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे वो कर सकते हो। जैसे लेटर करना है तो लेटर कर दीजिए, लेटर हो जाएगा, ठीक है। A4 करना है A4 कर दीजिए, A4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है आगे ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मैंने उस दिन भी बताया था कि दो होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट आपका इस तरह खड़ा हुआ पेज ये दिख रहा है आपको, इस तरह होता है। लैंडस्केप पे क्लिक कर दोगे तो आपका इस तरह पेज आएगा। ये देखो यहाँ पे प्रीव्यू करके दिखा रहा है ये। पोर्ट्रेट कर दिया तो मैंने इस तरह आएगा, लैंडस्केप कर दिया तो मैंने इस तरह आएगा, ठीक है। पोर्ट्रेट रख देते हैं हम ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मार्जिन। मार्जिन में रहता है आपको लेफ्ट टू राइट टॉप बॉटम से कितनी जगह खाली छोड़नी है। दिख रहा है यहाँ से, देखिए ये ब्लैक ब्लैक के आगे जगह खाली छूटी हुई यहाँ से, यहाँ पर, तो आपको कितनी जगह खाली छोड़नी है, तो वो रहता है आपका मार्जिन। जैसे मैं यहाँ पे मार्जिन सेट करता हूँ, मैं कर देता हूँ 0.5, देखिए कम हो गई यहाँ से। मैंने यहाँ से भी कर देता हूँ 0.5, देखिए यहाँ से कम हो गई। अब मुझे इसको बढ़ा देनी तो मैं कर देता हूँ 3, देखिए ऊपर से कितनी जगह खाली हो गई ना, ज़्यादा सी जगह खाली। तो ये होता है आपको कितनी जगह खाली छोड़ी, तो मैं यहाँ से भी 0.5 कर देता हूँ, तो इस तरह आपका पेज सेट हो जाएगा। यहाँ से इसको ओके कर दीजिए और ये आपका पेज सेट हो गया, ठीक है। अब प्रिंट निकालोगे ना, प्रिंट प्रीव्यू करके देख लो, कंट्रोल F2, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F2। अदरवाइज यहाँ पे जाइए, प्रिंट पे जाइए, प्रिंट जाके प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए और प्रिंट प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। 100% कर दोगे तो जूम थोड़ा बढ़ जाएगा इसका, ठीक है। देखिए जगह थोड़ी खाली कम हो गई ना, यहाँ से पहले ज़्यादा खाली थी, अब कम हो गई वो, ठीक है। क्लोज कर दोगे तो बाहर आ जाओगे। उसके बाद आगे ऑप्शन दे रखा है उन्हें सेंड ईमेल। ईमेल द्वारा आपको अगर सेंड करना है किसी पे तो ईमेल द्वारा इस पर सेंड कर सकते हो। जैसे ईमेल करोगे डायरेक्ट आउटलुक द्वारा आपकी आउटलुक आईडी से वो सेंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दे रखा है अबाउट वर्डपैड, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह विंडो खुल के आ जाएगी। आप देख सकती हो कि वर्डपैड का कौन सा वर्जन चल रहा है आपका, विंडो 10 डली है, 7 डली, जो भी वो दिखा देगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आगे ऑप्शन है फाइल में जाके एग्जिट। एग्जिट पे जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो है बाहर निकल के आ जाओगे, ठीक है। और इसका एक्सटेंशन होता है .rtf, वर्डपैड का एक्सटेंशन यानी कि पहचान होती है .rtx। लिख देता हूं मैं यहाँ पर .rtf, ठीक है, .rtf ये होता है आपका वर्डपैड का एक्सटेंशन यानी कि इसकी पहचान। फुल फॉर्म होती है इसकी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है RTF की। ये होता है आपका एक्सटेंशन वर्डपैड का। जैसी फाइल पे मैं क्लिक करके एग्जिट करूंगा तो आप एग्जिट होके बाहर आ जाओगे। अब ये पूछ रहा है आपको सेव करना है जो भी आपने चेंजिंग की है। अगर यस कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा, अगर डोंट सेव कर दोगे तो जो चेंजिंग आपने बाद में की है सेव करने के बाद में वो चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। तो मैं सेव करना चाहता हूँ तो सेव पे क्लिक कर दीजिए, इस तरह आपका ये सेट हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना होम टैब। होम टैब के अंदर सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्लिपबोर्ड ग्रुप को, ठीक है। देखिए क्लिपबोर्ड ग्रुप में 3 ऑप्शन है, पेस्ट, कट और कॉपी। कट और कॉपी हमारा शो नहीं हो रहा है, देखिए क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं होगा। ये जब शो होंगे जब हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं किसी भी टेक्स्ट या किसी लाइन को सेलेक्ट कर लेता हूँ तब जाके आपका ये कट और कॉपी शो होने लगेगा, ठीक है। अब इनका यूज देखते हैं कि कट का क्या यूज है और कॉपी का क्या यूज है। कॉपी, जैसे ही मैं कॉपी पे क्लिक करूंगा तो ये कॉपी हो गया आपका, ठीक है। कॉपी होती है, अगर मैं दूसरी जगह इसको जाके पेस्ट करूंगा तो ये वहां पर आ जाएगा, देखिए यहाँ आ गया। यानी कि कॉपी करोगे वहां तो रहेगा प्लस दूसरी जगह उसकी डुप्लीकेट बन के आ जाएगी, किसके द्वारा, पेस्ट के द्वारा। कॉपी यानी कि डुप्लीकेट तैयार हो गया, उसका कॉपी करके रख लिया, उसके बाद उसको जहां भी आप चाहते हो लाना उसको वहां जाके पेस्ट कर दो, वहां आके वो पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका कॉपी पेस्ट। कॉपी की शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल के साथ C। जैसे मुझे किसी को भी सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से C दबाइए, कंट्रोल C, और जहां भी आपको पेस्ट करना है वहां कंट्रोल के साथ V। पेस्ट के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ V, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं कट। कट होता है जैसे मुझे यहाँ से पूरा पैराग्राफ है ना ये हटाना है। आपका पैराग्राफ जब बनता है जब आप जहाँ से एंटर कर देते हो, जब भी आप एंटर कर देते हो वहाँ से आपका एक पैराग्राफ तैयार हो जाता है,
ठीक है। अब हम सीखेंगे कट किस तरह करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ से कट करूँगा, कट होते ही वो वहाँ से हट जाएगा, यानी कि कट हो जाएगा वहाँ से। अगर आप उसको कहीं दूसरी जगह लाना चाहते हो तो वहाँ जाके आप कर दीजिए पेस्ट, यानी कि कंट्रोल के साथ वी या पेस्ट पे जाके पेस्ट, ठीक है। तो वहाँ से हट के आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो ये एक तरह से होता है मूव, ठीक है, मूव करना, वहाँ से हट जाएगा और दूसरी जगह वो आ जाएगा। तो कट की हमारी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ एक्स और उसके बाद कंट्रोल के साथ वी दबाइए, आपका पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका कट और कॉपी, यानी कि कट और कॉपी में यही डिफरेंट होता है, कॉपी आपका डुप्लीकेट तैयार कर देता है, वहां भी रहेगा और दूसरी जगह भी आ जाएगा पेस्ट द्वारा। पर कट क्या करता है, कट वहां से काट देता है और दूसरी जगह उसको पेस्ट करोगे तो वहां पर वो आ जाएगा। उसके बाद आगे ऑप्शन है पेस्ट में पेस्ट स्पेशल। कट कॉपी हो गया, पेस्ट स्पेशल में जो होता है आपका जो भी आपने कॉपी किया है इसको जो है आपको इमेज के रूप में पेस्ट करना है, तो उसके लिए हम पेस्ट स्पेशल का यूज करते हैं। जैसे हमारा ये ना पिक्चर मेटा फाइल, इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ओके कर दोगे तो आपका ये दिख रहा है पिक्चर के रूप में आ गया है। अब ना तो आप इसमें एडिटिंग कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये बस एक पिक्चर के रूप में रहेगा। और देखो इसमें आप एडिटिंग वगैरह जैसे काटना है आपको बैक स्पेस से काट सकते हो, ठीक है। अगर आपको राइट साइड में काटना है, इसको हटाना है कुछ लेटर को, तो डिलीट बटन का यूज कीजिए। देखिए राइट साइड में मेरा हट रहा है, और अगर लेफ्ट साइड में हटाना है तो बैक स्पेस का यूज कीजिए, बैक स्पेस में हट रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हो पिक्चर के रूप में। अब ये पिक्चर के रूप में इसको हटाना है तो डिलीट कर दीजिए सिंपल, और ये आपका यहाँ से डिलीट हो जाएगा। हम नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप के सामने आपके ये ऑप्शन है, इनको देखते हैं कि करके क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले होता है आपका फॉन्ट का डिज़ाइन चेंज करना। जैसे मुझे पर्टिकुलर इसका डिज़ाइन चेंज करना है, जैसे ये लिखा है ओनली इसका डिज़ाइन चेंज करना है, तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए आप। सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपको डिज़ाइन लगाना है वो यहाँ से लगा सकते हो। जैसे मुझे ये लगाना है, देखिए ये वाला फॉन्ट लग जाएगा, ठीक है। एंटर कर देते हम। जैसे मैंने बताया था ना, नोटपैड में आप अलग अलग हेडिंग नहीं बना सकते हो, पर यहाँ पे क्या है आप अलग अलग हेडिंग बना सकते हो, अलग अलग फॉर्मेटिंग लगा सकते हो। फॉर्मेटिंग होता है आपका बोल्ड, कलर, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब लगाना आपका फॉर्मेटिंग कहलाता है, ठीक है। टेक्स्ट को फॉर्मेट करना, तो आप यहाँ पर अलग अलग कर सकते हो। पर नोटपैड में क्या होता था आपका कि आप चेंज कर देते हो वो सबके साथ एक जैसा चेंज होता था, पर यहाँ पे आप अलग अलग करके लगा सकते हो। जैसे मुझे इसका साइज बढ़ाना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे ट्रे में, और यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हो 72 तक, ठीक है। और अगर ज़्यादा बढ़ाना तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ क्लिक करके जितना भी आपको बढ़ाना है, जैसे मुझे 100 करना है तो 100 कर दूंगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे कम करना है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 16 डालो, कम हो गया, ठीक है। यहाँ से आप साइज बढ़ा सकते हो। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, जैसे मुझे इसका साइज बढ़ाना है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ जिसका भी मुझे साइज बढ़ाना है। ये बड़ा ये दिख रहा है, मुझे इसका साइज, इससे साइज बढ़ता है, इसको क्लिक करूंगा तो देखो साइज बढ़ रहा है। ये छोटा ये दिख रहा है, इससे साइज कम होता है। इसकी शॉर्टकट की होती है साइज बढ़ाने की कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन जैसे बढ़ाऊंगा तो साइज बढ़ेगा आपका, देखो। और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन करूंगा तो साइज आपका घटेगा। इस तरह कर सकते हो आप, ठीक है। ये बड़ा है छोटा है, इसके द्वारा ग्रुप के बाद आगे ऑप्शन आता है बोल्ड का। बोल्ड क्या होता है, आपका जो कलर, जो भी आपका जो फॉन्ट है वो थोड़ा बोल्ड यानी कि थोड़ा थिक हो जाएगा थोड़ा। देखिए मैं दिखाता हूँ, इसको सेलेक्ट किया मैंने, इसको बोल्ड कर दिया, देखो ये बोल्ड हो गया, हल्का गहरा हो गया हल्का, इसको बोलते हैं बोल्ड। बोल्ड की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ बी, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है इटैलिक। ये होता है आपका छोटा, ये आई दिख रहा है टेढ़ा सा, इसको बोलते हैं इटैलिक। इटैलिक यानी कि हल्का टेढ़ा सा अक्षर कर देगा हमारा, ठीक है। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे देखो ये हल्का टेढ़ा सा हो गया, अगर मैं क्लिक करके इसको हटा दूंगा तो ये हट जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका इटैलिक। इटैलिक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ आई। उसके बाद आती है अंडरलाइन। अंडरलाइन होता है आपको सेलेक्ट करके नीचे टेक्स्ट के लाइन लानी है तो उसको होता है अंडरलाइन। इस पर क्लिक कर दीजिए और टेक्स्ट के नीचे देखिए इस तरह लाइन आ जाएगी, ये होता है आपका अंडरलाइन। अंडरलाइन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ यू। जैसे मैं सेलेक्ट करके हटाना है तो उसको क्लिक करके हटा भी सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू होता है आपके टेक्स्ट को बीच में से काट देगा, देखिए इस पर क्लिक करूंगा इस तरह स्ट्राइक थ्रू लग जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका ये वाला, फॉन्ट पे आपको कलर लगाना है तो टेक्स्ट कलर, जैसे इसके ऊपर मुझे कोई कलर लगाना है तो इस पर क्लिक करूंगा, जो भी आपको कलर ठीक लगे वो यहाँ से लगा सकते हो। जैसे इस पर ये कलर लगा दिया मैंने, इस वाले ऑप्शन पे कोई दूसरा कलर लगाना तो इस पर मैंने ये वाला लगा दिया, ठीक है। तो इस तरह आप कलर वगैरह लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका हाइलाइटर। हाइलाइटर होता है टेक्स्ट के पीछे आपको कोई हाईलाइट करके दिखाना है तो उसके लिए आप हाइलाइटर का यूज करते हो। जैसे इसके पीछे मुझे हाईलाइट करना है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, इस तरह ये हाईलाइट हो जाएगा, देखिए टेक्स्ट के पीछे कलर आ गया। हाईलाइटर जैसे कॉपी वगैरह होती है उस पर हम हाईलाइट कर देते हैं कुछ वर्ड मैन, इस तरह इसके द्वारा आप हाईलाइट कर सकते हो।
उसके बाद ऑप्शन हमारे दो बचते हैं, एक बचता है सबस्क्रिप्ट, एक बचता है सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट होता है जैसे आपको बेस में पावर लगानी है, उसको बोलते हैं हम सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट यानी कि जैसे केमिस्ट्री के फॉर्मूला वगैरह बनाते हैं हम, उसमें बेस में पावर रहती है तो वो होता है आपका सबस्क्रिप्ट। और जब मैथ वगैरह की बात करते हैं तो मैथ में ऊपर पावर लगती है, उसको बोलते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट। तो ये आपका है सबस्क्रिप्ट और ये है आपका सुपरस्क्रिप्ट। आइए देखते हैं इसको किस तरह यूज में लेते हैं। जैसे अब मेरे पास ये है, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, दो को सेलेक्ट करने के बाद मुझे बेस में पावर लगानी है तो उस पर क्लिक कर दूँगा, देखिए पावर बेस में चली गई। इसी तरह 4 को भी बेस में लगाना है तो उस पर दोबारा से क्लिक कर दीजिए, ये पावर आपकी बेस में चली जाएगी। अब मुझे सुपरस्क्रिप्ट लगानी है तो ये दिख रहा है 2, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर दूंगा तो ऊपर पावर चली जाएगी, ठीक है। इसी तरह 2 इसको भी लगाना है मुझे ऊपर, तो इस पर भी क्लिक कर दूंगा, पावर आपकी ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये होता है आपका सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। अब जैसे मुझे शॉर्टकट की का यूज करना है इसको लगाने के लिए, तो देखो सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ इक्वल। कंट्रोल के साथ इक्वल करोगे तो देखो सबस्क्रिप्ट लग गया यहाँ से ऑटोमेटिक और ये पावर बेस में चलेगी। अगर मुझे ऊपर लगानी है पावर, सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं उसको, ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, तो ये पावर आपकी ऊपर लग जाएगी। तो ये था आपका पूरा फॉन्ट ग्रुप। इसके बाद अब आगे देखेंगे पैराग्राफ ग्रुप। चलिए अब नेक्स्ट ग्रुप करते हैं हम पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपके सामने ये ऑप्शन है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं इनको। सबसे पहले आपके सामने ये 2 ऑप्शन हैं, ये वाले और ये वाले, इनको बोलते हैं हम इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। ये इंडेंट होते हैं आपके, इंडेंट यानी कि आपके पैराग्राफ को आपको सरकाना है राइट साइड में, तो वो होगा आपका इंक्रीज इंडेंट। राइट साइड में अगर पैराग्राफ को ले जाओगे, अगर पैराग्राफ को आपको लेफ्ट साइड में वापस लाना है तो वो होता है आपका डिक्रीज इंडेंट। चलिए देखते हैं किस तरह वर्क करेगा ये। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पर है, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक पैराग्राफ कब बनता है, जब आप एंटर कर देते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया है, इसके बाद एक नया पैराग्राफ, ये पैराग्राफ दूसरा, ये पहला पैराग्राफ है, इस तरह, ठीक है। मुझे पूरे पैराग्राफ को जो है राइट साइड में सरकाना है थोड़ा, तो उसके लिए क्या करूँगा, इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूंगा। ये दिख रहा है आपका, इसको बोलते हैं इंक्रीज इंडेंट। देखिए आपका पूरा राइट साइड में जा रहा है ये, इसको फिर वापस लाना है आपको, तो फिर आप क्लिक कीजिए डिक्रीज इंडेंट पे। डिक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूंगा तो ये वापस आपका आ जाएगा। तो इस तरह इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। जैसे अब मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ तो देखिए ये नीचे वाला नहीं जाएगा, ओनली ऊपर वाला जाएगा, क्योंकि मैंने इसको 2 पैराग्राफों में तोड़ दिया। देखिए इंक्रीज इंडेंट पे क्लिक करूंगा, देखिए राइट साइड में जा रहा है, डिक्रीज पे क्लिक करूंगा तो लेफ्ट साइड में वापस आ जाएगा। उसके बाद आगे ऑप्शन आता है आपको बुलेट, नंबरिंग लगानी है, स्टार्ट लिस्ट वगैरह की। इसे आपको बुलेट लगानी है, नंबरिंग लगानी है, जो भी आपको लगाना है तो वो लगा सकते हो। जैसे मुझे इतने पे लगाना है, इस पर क्लिक करूंगा मैं। क्लिक करने के बाद ये बुलेट दिख रहे हैं, इन पे क्लिक कर दीजिए, देखिए बुलेट लग गई आपकी। बुलेट के बाद अगर नंबरिंग लगानी तो नंबर में क्लिक कर दीजिए, नंबरिंग आ जाएगी। नंबरिंग के बाद अगर ABCD लगानी है तो ABC लगा दीजिए, ये आ जाएगी, ठीक है। इस तरह आप लगा सकते हो। अब दिख रहा है नंबरिंग कहाँ कहाँ लगी, जहाँ भी आपने एंटर किया ना, देखो इसके बाद मैंने एंटर किया था ये वाला, तो यहाँ पे नंबरिंग लग गई है। इसके बाद एंटर किया तो यहाँ पे नंबरिंग लग गई है। अगर मुझे नीचे भी नंबरिंग लगानी है तो उसको भी सिलेक्ट करके लगा सकते हो। जैसे अब मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, कंट्रोल Z होता है आपका अंडू, एक स्टेप पीछे आना। कंट्रोल Z कर दूंगा तो एक स्टेप पीछे आ जाओगे। अगर वापस जाना है उसी स्टेप पे जो अभी अंडू करके आए हो तो कंट्रोल Y होता है रीडू, कंट्रोल Y कर दीजिए आप, वहीं पर आपने देखिए, ठीक है, इस तरह। उसके बाद अगर इस नंबरिंग को हटानी है आपको तो दोबारा इस पर क्लिक कीजिए, इसको नन कर दीजिए, आपकी नंबरिंग हट जाएगी। दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने पूरे को सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर गया, यहाँ जाने के बाद आपको बुलेट लगानी तो बुलेट लगा दीजिए, नंबरिंग जो भी आपको लगानी है यहाँ से आप लगा सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, देखिए आपकी लग गई, तो उसको सेलेक्ट करके आप लगा सकते हो। अब मैं एंटर कर देता हूँ, अगर मुझे हटाना है। अब इसके बाद वह मुझे नंबरिंग नहीं चाहिए, यहाँ 5 तक ही चाहिए थी, 6 पे नहीं चाहिए, तो इस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, ये नंबरिंग आपकी हट जाएगी। हम देखेंगे लाइन स्पेसिंग। ये आगे जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं हम लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग यानी कि आपने जो भी लिखा है वो 2 लाइनों के बीच कितनी स्पेस रखना चाहते हो। जैसे ये पैराग्राफ मेरा लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ में आप लाइनों के बीच कितनी स्पेस छोड़ना चाहते हो तो वो होता है लाइन स्पेसिंग। जैसे 1.5 कर देता हूँ मैं, ठीक है, 2 कर देता हूँ। देखिए स्पेसिंग होगी लाइनों के बीच में आपके, तो जितनी स्पेसिंग आप रखना चाहते हो उतनी कर सकते हो। जैसे 1 पॉइंट कर देता हूँ तो कम हो जाएगी। यहाँ से आप पैराग्राफ के बाद में स्पेसिंग लगाना चाहते हो, हटाना चाहते हो, यहाँ से रख सकते हो। देखिए आ जाएगी, क्लिक कर दोगे यहाँ से हट जाएगी, ठीक है, इस तरह। उसके बाद आगे ऑप्शन आता है एलाइगन। एलाइगन होते हैं आपके 3, लेफ्ट एलाइगन, राइट एलाइगन, सेंटर एलाइगन और एक होता है आपका जस्टिफाई। लेफ्ट एलाइगन होता है लेफ्ट साइड से लिखा जाएगा। जैसे मेरा कर्सर अभी देख रहे होंगे आप लेफ्ट साइड में, तो मैं जो भी लिखूंगा वो आपका लेफ्ट साइड से लिखा जाएगा, देख रहे हैं। अगर मैं राइट यानी कि राइट एलाइगन कर देता हूँ, राइट एलाइगन आपका ये होता है, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल R।
और लेफ्ट वाले आइकन की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एल। तो कंट्रोल आर कर दूंगा तो देखो राइट साइड में चला गया, मैं जो भी लिखूंगा वो राइट साइड से लिखा जाएगा। ठीक है, बीच में होता है आपका सेंटर एल आइकन। सेंटर एल आइकन होता है आपका बीच में से लिखना चाहते हो या बीच में कर्सर को लाना चाहते हो तो वो होता है आपका सेंटर एल आइकन। शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ ई। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो देखिए बीच में आ जाएगा एंटर करके। जैसे अब मुझे राइट साइड में ले जाना है तो कंट्रोल आर कर दीजिए कीबोर्ड से, राइट साइड में आ जाएगा। अगर लेफ्ट में लाना है तो कंट्रोल एल कर दीजिए, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन है जस्टिफाई। जस्टिफाई होता है आपको दोनों साइड से बिल्कुल इक्वल स्पेसिंग रखनी है। जैसे लेफ्ट साइड में बिल्कुल दोनों इक्वल है, इसी तरह राइट साइड में आपको इक्वल रखनी है। तो आप पूरे को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट करने के बाद जस्टिफाई पे क्लिक कर दीजिए। देखिए बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल इक्वल हो गया और यहाँ से भी हो गया। ठीक है, जैसे मैं कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे अलग अलग था। और मैं दोबारा से जस्टिफाई कर देता हूँ कंट्रोल जे, शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जे, क्लिक करता हूँ, देखिए यहाँ से बिल्कुल इक्वल हो गया। तो ये था आपका पैराग्राफ वाला। उसके बाद एक और ऑप्शन दे रखा है इन्होंने इंडेंट वाला। इंडेंट में क्या है आपका, जैसे मुझे पहले ही सेट करके रखना है कि लेफ्ट इंडेंट मुझे इतना रखना है, राइट इतना रखना है, स्पेसिंग इतनी रखनी, तो वो आप पहले से सेट करके रख सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ लेफ्ट से जो है वन स्पेस ज़्यादा रहे, राइट से जो है 1 ज़्यादा रहे। ठीक है, और फर्स्ट लाइन जो भी है लाइन स्पेसिंग जैसे मुझे 2 की रखनी और ओके कर देता हूँ। ओके करके जैसे मैं लिखूंगा एंटर करके देखिए स्पेसिंग ज़्यादा आ रही है, तो इस तरह आप रख सकते हो। ये होता है आपका पैराग्राफ ग्रुप। अब आगे हम देखते हैं इंसर्ट ग्रुप। होम के अंदर आगे जो ऑप्शन आता है इंसर्ट ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें दे रखा है पिक्चर, यानी कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कहीं भी पिक्चर लगाना चाहते हो तो पहले क्लिक कर दीजिए कहीं भी। क्लिक करने के बाद पिक्चर पे क्लिक कीजिए। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये 3 ऑप्शन ऑन होके आएंगे। अगर आपको पहले पिक्चर लगानी तो पिक्चर वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। जब पिक्चर लगा दोगे उसके बाद ये 2 ऑप्शन आपके सामने शो होंगे, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से ओपन होके आ जाएगी एक पॉपअप विंडो। इसमें जहां भी आपकी पिक्चर है वहां से आप सेलेक्ट करके लगा सकते हो। जैसे मेरी डेस्कटॉप पे पड़ी है एक पिक्चर, मैं वहां से लगा देता हूँ। जैसे ये वाली लगानी है मुझे, इस पर क्लिक किया और मैंने यहाँ से ओपन कर दिया। ओपन करते ही मेरे सामने पिक्चर ऑन होके आ गई। ठीक है, अब जैसे मुझे इसका साइज कम ज़्यादा करना है तो देखिए उस तरह जैसे ऊपर ले जाओगे ना आपके सामने इस तरह एरो आएगा। इसको थोड़ा कम करना है तो कम कर सकते हो, ज़्यादा करना है ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, और ऐसे मुझे यहाँ से बढ़ाना है कोने पे तो इस तरह आप बढ़ा सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद जैसे अब मुझे इतने साइज में जो है इसका मैंने साइज कम कर दिया है। अब मुझे ये पिक्चर नहीं लेनी थी, मुझे दूसरी पिक्चर लेनी थी यहाँ पर। तो अब मैं क्या करूँगा, दोबारा से जाऊँगा, ये तो बना रहने दो, इसकी को चेंज करना है मुझे। तो इसके लिए जाना है पिक्चर पे, पिक्चर पे जाके चेंज पिक्चर दिख रहा है आपको, चेंज पिक्चर पे क्लिक करना है। चेंज पिक्चर पे क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपकी पिक्चर है वहाँ से आप दूसरी पिक्चर ले सकते हो। जैसे मुझे ये वाली लेनी है तो मैंने यहाँ से ओपन कर दिया, देखिए उतने ही साइज में ये पिक्चर चेंज हो गई आपकी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है उन्होंने रीसाइज का। रीसाइज होता है आपको साइज बढ़ाना है। जैसे मैं यहाँ से एरो से बढ़ा रहा हूँ ना, एरो से इस तरह साइज बढ़ाना है, कम कर रहा हूँ मैं। इस तरह अगर आपको साइज बढ़ाना है, कम करना है तो वो यहाँ से भी कर सकते हो आप रीसाइज से। रीसाइज पे जाइए आप, आपको ये लॉक वाला ऑप्शन है, अगर लॉक पे क्लिक कर है तो आपका ये दोनों इक्वल चलेगा, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। जैसे मैं चेंज करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने लिखा 20, देखिए ऊपर और नीचे दोनों 20-20 हो गया। अगर मुझे लॉक पे से क्लिक हटा दूंगा मैं तो अब ये दोनों अलग अलग चेंज होगा। जैसे मैं ऊपर लिखूंगा 25 और नीचे मैंने कर दिया 28, ऊपर 26 नीचे 28 कर दिया मैंने, यहाँ से ओके कर दिया। देखिए आपका साइज कम हो गया थोड़ा सा। और कम करना चाहते हो तो फिर दोबारा रीसाइज पे जाइए। रीसाइज पे जाके अगर मुझे जैसे अब करना है इसको 10 कर दिया और ओके कर दिया, देखिए आपका साइज छोटा हो गया। तो इस तरह आप पिक्चर द्वारा इस 3 ऑप्शन का यूज कर सकते हो। पिक्चर द्वारा पिक्चर ले सकते हो, चेंज पिक्चर से आप जो पिक्चर लिए उसको चेंज कर सकते हो, रीसाइज से उसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हो। और डिलीट करना है, इस पर क्लिक कीजिए, डिलीट बटन दबाइए, आपका पिक्चर डिलीट हो जाएगा। उसके बाद आगे ऑप्शन दे रखा है पेंट ड्राइंग। जैसे आपको डायरेक्ट यहीं से पेंट में से कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करके यहाँ पे लगानी है तो उसके लिए ऑप्शन दे रखा है पेंट ड्राइंग। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ D, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने पेंट ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो भी पिक्चर या जो भी ड्राइंग बनानी है आप वो ड्राइंग यहाँ पे बना सकते हो। जो भी आपको ड्राइंग तैयार करनी है वो यहाँ से कर सकते हो। जैसे अब मैंने ये बना दी, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको कलर वगैरह देना है मैं इसमें कलर दे देता हूँ। कलर दे के मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा सेलेक्ट करके, और कीबोर्ड से की दबा रखिए
शिफ्ट के साथ माउस से क्लिक कीजिए और आपके सामने इस तरह से अब ये बन के तैयार हो गई। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करती देखिए ये हमारे वर्डपैड वाली फाइल में इंसर्ट हो गई। तो इस तरह आप डायरेक्ट ड्राइंग से कोई भी ड्राइंग बना के डायरेक्ट इसमें ले सकते हो। ठीक है, इसको डिलीट करना है, इस पर डिलीट पे बटन दबाइए और ये डिलीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है डेट एंड टाइम का। डेट एंड टाइम, जो भी आपकी करंट में डेट और टाइम चल रही है उसको आपको इंसर्ट करना है यहाँ पे। तो डेट और टाइम पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही जो भी आपको फॉर्मेट अच्छा लगे वो यहाँ पे क्लिक करके आप ओके कर दीजिए। वो डेट और टाइम आपके सामने आ जाएगी इंसर्ट होके। कंट्रोल जेड कर दीजिए तो वापस चली जाएगी, अंडू। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है इंसर्ट ऑब्जेक्ट। इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने दो ऑप्शन शो होके आएंगे, क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल। क्रिएट न्यू में जैसे आपको डायरेक्ट कोई सॉफ्टवेयर खोल के वहां से कोई भी आपको बना के तुरंत लेना, जैसे मुझे अभी पेंट लिया था यहाँ से, इसी तरह यहाँ से भी आप ले सकते हो। जैसे पेंट ब्रश पिक्चर लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिए तो आपके सामने पेंट ओपन होके आ जाएगा। कुछ भी ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करते ही आपके सामने जो वर्ड MS पेंट के अंदर फाइल थी वो यहाँ पे आ जाएगी आपकी वर्डपैड के अंदर। तो यहाँ से भी आप ले सकते हो। इसको डिलीट कर देते हैं हम। उसके बाद अगर आपको कोई फाइल जो है पहले से बनी हुई है उस फाइल को इसके अंदर इंसर्ट करना है तो क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ब्राउज पे जाइए। ब्राउज पे जाने के बाद जो भी आपकी फाइल है, जैसे मुझे डॉक्यूमेंट ये वाली फाइल लगानी है, ओके कर दीजिए ओपन, और इसको ओके कर दीजिए। ओपन करते ही ये फाइल यहाँ पे आपकी आ जाएगी। देखिए इस तरह ब्लैंक। अब इसके बाद हम देखते हैं एडिटिंग वाला ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में 3 ऑप्शन दे रखे हैं, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल। तो सबसे पहले देखते हैं हम फाइंड। फाइंड में जो होता है आपको किसी भी वर्ड को सर्च करना है। कोई आपका बहुत सारा बड़ा सा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, उसमें किसी पर्टिकुलर वर्ड को या लेटर को आपको सर्च करना है कि कहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है। तो उसको आप फाइंड द्वारा कर सकते हो। सर्च आप फाइंड के द्वारा कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट की होती है आपकी कंट्रोल के साथ F। कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F दबाइए, आपके सामने इस तरह से विंडो ओपन होके आ जाएगी, या फाइंड पे क्लिक कीजिए तब भी आपके सामने इस तरह ओपन होके आ जाएगा। अब इसका यूज क्या है, जैसे अब मुझे दा को सर्च करना है, तो फाइंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो देखिए आपके सामने दा सर्च हो रहा है। देखिए जहां भी दादा लिखा हुआ है ना वहां सर्च हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा ये दिख रहा है मैच वॉल वर्ड ओनली, अगर मेरा इस पर टिक लगा हुआ है तो ओनली जहां दादा लिखा हुआ है ओनली वही सर्च होके आपके सामने आएगा। अगर मैं इस पे से क्लिक हटा देता हूं तो जो दा THE अगर किसी और वर्ड के साथ भी लिखा हुआ है, मिक्स करके लिखा हुआ है, जैसे देम लिखा हुआ है आगे, ठीक है, तो इसका दा भी ले लेगा वो। देखिए फाइनेक्स जैसी करूंगा मैं, देखिए इसका भी दा ले लिया और ये वाला भी दा भी ले लिया। अगर मुझे जो है मैच करके लेना है, यानी कि ओनली जो दा लिखा हुआ है उसके साथ कोई भी वर्ड लिखा हो वो मुझे नहीं चाहिए, ओनली जो दा लिखा है ओनली वही चाहिए, तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो सिंपल वही आएगा आपके सामने। ठीक है, अब ये लास्ट में आ गए हम, इसलिए इसने दिखा दिया इस तरह। जैसे अब मैं दोबारा से करके दिखा देता हूँ। जैसे अब मेरा मैच पे क्लिक लगा हुआ है तो ओनली जो मैच वाला होगा ओनली वही दादा सर्च होगा आपके सामने। ठीक है, अगर मैं टिक हटा देता हूं तो जैसे देम, देखिए दीज में SE दीज है ना पूरा, पर इसने इस वाले दा को भी सर्च कर लिया। अगर मैंने टिक हटा दिया है तो, अगर मैं टिक लगा देता हूं तो देखिए आगे अगर कोई भी आएगा तो सिंपल ये दा वाले को ही सर्च करेगा, उसके साथ चाहे कुछ भी लिखा हो उसको नहीं लेगा, ओनली THE लेगा। देखिए देम को नहीं लेगा, देखिए आ गया इधर फाइनेक्स करूँ, देखिए देम को तो नहीं लिया। तो इस तरह आप कर सकते हो, यानी कि अगर स्पेसिफिक हटा दोगे तो उसके साथ अगर TH यानी कोई भी वर्ड सर्च कर रहे हो वो अगर किसी और वर्ड के साथ मिक्स होकर लिखा हुआ है तो वो उसको भी सर्च कर लेगा। ठीक है, अगर आप इस पर क्लिक लगा दोगे तो ओनली जो अलग लिखा हुआ है, जैसे दा अलग लिखा हुआ है बिल्कुल उसी वाले दा को ये लेगा। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आता है आपका रिप्लेस होता है किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से चेंज करना, या किसी लेटर को किसी दूसरे लेटर से चेंज करना चाहते हो। मान के चलो आपसे गलती से डॉक्यूमेंट में कहीं दा की जगह दा गलती से लिख गया, उसकी जगह आपको लिखना था दिस या दैट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको चेंज करोगे। तो चेंज करने में आपको बार बार खोजना पड़ेगा ना कि कहाँ लिखा है, वहाँ जाके आप खोजोगे। तो इतने बढ़िया है इसके लिए रिप्लेस वाला ऑप्शन, इससे बढ़िया है आप रिप्लेस वाले ऑप्शन का यूज कीजिए। रिप्लेस पे जाइए, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ H। ठीक है, जैसे मुझे दा को जो है चेंज करना है तो मैं ऊपर लिखूंगा दा, किससे चेंज करना है उसको लिखना है आपको नीचे। जैसे मुझे दैट के साथ उसको चेंज करना है। ठीक है, तो मैं पहले फाइंड नेक्स्ट करूंगा, देखिए फाइंड होके आ गया, फिर उसके बाद यहाँ से कर दीजिए रिप्लेस। देखिए
ये देखिए डेट हो गया ये दा से, फिर एक और बार रिप्लेस कर दूंगा तो देखिए डेट हो गया ये। इसी तरह अगर मुझे एक ही साथ पूरे दा को चेंज करना है तो दिख रहा है रिप्लेस ऑल, इस पर क्लिक कर दीजिए तो पूरा जो दा जहां भी लिखा हुआ है वो सब किस में बदल जाएगा, डेट में। तो ये होता है आपका रिप्लेस, ठीक है। यानी कि आप किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से चेंज कर सकते हो। अगर मैं मैच पे से क्लिक हटा देता हूं तो जैसे जहां पे देम के साथ लिखा हुआ है, ये देम के साथ दा लिखा हुआ है THE, फिर उसके बाद एम देम इस तरह लिखा हुआ है, तो ये दा है ना, इसकी जगह भी डेट आ जाता है। इसलिए मैंने यहाँ मैच केस पे क्लिक कर दिया था, जिससे ओनली जो अलग दा लिखा हुआ है केवल वही आपका चेंज हो, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है आपका सेलेक्ट ऑल का। सेलेक्ट ऑल में होता है जैसे पूरा डॉक्यूमेंट आपको एक ही बार में सेलेक्ट करना है तो उसके लिए सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिए। सेलेक्ट ऑल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ ए। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ए दबाओगे देखिए पूरा डॉक्यूमेंट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और उसको आपको डिलीट करना है एक साथ तो डिलीट कर सकते हो, जो भी आप करना चाहो। सेलेक्ट ऑल कीजिए कंट्रोल ए के साथ और पूरा आप जो भी डिलीट वगैरह करना है वो कर सकते हो। आगे हम सीखते हैं व्यू वाला ऑप्शन। तो व्यू पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपके 3 ग्रुप ओपन होके आ जाएंगे। एक पहला है जूम, दूसरा है शो और हाइड, तीसरा है सेटिंग, ठीक है। तो जूम इन और जूम आउट में आपका वही ऑप्शन है जो नीचे दे रखा है। यहाँ से प्लस माइनस वाला ऑप्शन दे रखा है, प्लस से जूम बढ़ता है, माइनस से जूम घटता है, वही ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है उन्होंने। जूम इन से क्या होगा, आपका साइज जूम का बढ़ जाएगा पेज का, ठीक है। जूम आउट से जो है आपका जूम कम हो जाएगा, ठीक है। जैसे अब ज़्यादा कम हो गया जूम मेरा, या ज़्यादा हो गया कम हो गया जूम, उसको नॉर्मल रखना है तो 100 दिख रहा है यहाँ पे, क्लिक कर दीजिए आपका 100 यानी कि नॉर्मल जूम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे ऑप्शन दे रखा है रूलर। रूलर पे जैसे ही क्लिक करोगे ये हट जाएगा, देखिए टिक हटा दिया मैंने तो रूलर हट गया यहाँ से। अगर इसको वापस लाना है इस पर क्लिक कर दीजिए, ये वापस आ जाएगा, ठीक है। स्टेटस बार को हटाना है तो इस पर से क्लिक हटा दीजिए, स्टेटस बार हट जाएगा आपका। वापस लाना है इस पर क्लिक कर दीजिए, वापस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है वर्ड रैप, यानी कि जूम हो गया आपका, शो और हाइड हो गया। उसके बाद सेटिंग में 2 ऑप्शन दे रखे हैं, वर्ड रैप और मेजरमेंट ऑफ यूनिट, ठीक है। वर्ड रैप पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन होके आते हैं, नो रैप, रैप टू विंडो, रैप टू रूलर। नो रैप होता है आपका जो विंडो है ना, जो आप लिखते जाओगे वो एक सीधी लाइन में लिखता जाएगा लिखता जाएगा लिखता जाएगा जब तक आप एंटर ना कर दोगे। मैं दिखा देता हूँ किस तरह। जैसे मैं वर्ड रैप पे क्लिक करूंगा तो नो रैप कर देता हूँ मैं, देखिए ये आपका एक सीधी लाइन में जाता जा रहा है। देखिए इसके साथ ही आपके दिख रहा है यहाँ पे स्क्रॉल बार ओपन हो गया, इसको बोलते हैं हम स्क्रॉल बार, ठीक है। स्क्रॉल बार क्या करता है आपका, ये हॉरिजॉन्टल वाला स्क्रॉल बार है। अभी इससे इतना आगे पहुंच गया है टेक्स्ट, वहां पर जाने के लिए स्क्रॉल बार है ये, ठीक है। इसके द्वारा जैसे ही आप यहाँ पे जाओगे देखिए दिख रहा है, यहाँ देखिए जहाँ तक आप लिखते जाओगे जहाँ आप एंटर कर दोगे वहां से ये नीचे आएगा आपका कर्सर। अदरवाइज वो एक सीधी लाइन में चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। ये होता है आपका नो रैप, ठीक है, इस तरह। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है रैप टू विंडो। रैप टू विंडो होता है जैसे यहाँ पे एक ये यहाँ पे कर्सर मेरा लास्ट और यहाँ पर ये हो रहा है आपकी एक विंडो हो गई पूरी, ठीक है। इस विंडो तक ही रहे, जैसे इससे आगे जाए तो ऑटोमेटिक वो नीचे आ जाए, तो उसके लिए ऑप्शन रहता है रैप टू विंडो। देखिए रैप टू विंडो यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा लिखना यहाँ से जैसे ही पहुंचा यहाँ पे ये विंडो खत्म हुई, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो क्या हुआ नीचे ट्रांसफर हो गया। तो ये होता है आपका रैप टू विंडो। उसके बाद रखा है रैप टू रूलर, अपने रूलर को सेट कर रखा है उस हिसाब से वो आ जाएगा। देखिए रैप टू रूलर पर क्लिक किया मैंने तो रूलर के हिसाब से सेट हो गया। तो ये था आपका व्यू वाला ऑप्शन। व्यू के अंदर एक और बताया मेजरमेंट ऑफ यूनिट। मेजरमेंट यूनिट में क्या होता है आपका कि आपको किस तरह यूनिट को नापना है, जैसे इंच में रखना है, सेंटीमीटर पे क्लिक करोगे तो सेंटीमीटर में ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, पॉइंट में करोगे पॉइंट में आ जाएंगे, ठीक है, पिकास में करोगे तो पिकास में आ जाएंगे, ठीक है। ज़्यादातर वैसे हम इंच में रखते हैं तो इंच पे क्लिक करोगे तो इंच के रूप में आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका वर्डपैड का व्यू वाला ऑप्शन। जहाँ तक मैंने बता दिया वर्ड रैप में 3 ऑप्शन है, रो रैप, रैप टू विंडो, रैप टू रूलर। नो रैप क्या होगा, बिल्कुल एक सीधी लाइन में चलता जाएगा जब तक आप एंटर ना कर दोगे। रैप टू विंडो जो हमारी विंडो है उसके साथ पे रहेगा, उस जैसे विंडो से आगे जाने की कोशिश करेगा नीचे होके वो आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। रैप टू रूलर, ये रूलर दिख रहा है आपका, रूलर के हिसाब से वो सेट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।